उसके यहाँ ये धारणा है ही नहीं कि हमारे अंदर कोई कुसंस्कार है इसीलिए हम धरती पे आए हैं, बल्कि उनके यहाँ धारणा क्या, उनके यहाँ जन्म का कारण क्या बताया गया, मनुष्य के जन्म का कारण। उनके यहाँ मनुष्य के जन्म का कारण यह बताया गया कि एक बार खुदा अपने जन्नत में बैठा हुआ था। ये कहानी में बना के नहीं कह रहा हूँ, जिसको जानना हो कोई मौलवी उलवी से जा करके पूछिएगा तो बता देगा, और नहीं उससे पूछ सकते हैं तो आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल होता है, गूगल में निकालिएगा, जो बता रहा हूँ सब चीज मिल जाएगा आपको। तो उसके यहाँ मनुष्य के जन्म धारण करने की धारणा क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि एक दिन खुदा जन्नत में बैठा हुआ था। उसके मन में अचानक यह भाव पैदा हुई कि हम अकेले अकेले ठीक नहीं लगता, कुछ सृष्टि का विस्तार करना चाहिए, माने आदमी की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो आदमी की संख्या कैसे बढ़ेगी? तो उसके लिए खुदा ने क्या किया, अपने जंघे की पसली, अपने जंघे से एक पसली, एक हड्डी निकाला। ठीक है, अब ये बनावटी कथा हम नहीं कह रहे हैं तो क्या किया, जंघे से एक हड्डी को निकाला, उस हड्डी को फाड़ करके दो भाग में बांट दिया, दो हिस्से में उसको अलग अलग कर दिया। जब वो हड्डी अलग अलग हिस्से में बंट गया तो उससे एक को स्त्री बना दिया, दूसरे को पुरुष बना दिया। और उसका पहला नाम क्या रखा, एक का नाम रखा आदम और दूसरे का नाम रखा हव्वा। जान रहे हैं आप लोग तब इसका मतलब है तो नहीं बताऊं, छोड़ दूं क्या, बता दूं? हाँ बताओ। तो आदम और हवा, जैसे हम लोग कहते हैं कि सनातन परंपरा में मनुष्य का जो सबसे पहला माता पिता है मनु और शतरूपा, उसी तरह से ईसाई, इस्लाम और यहूदी परंपरा में कहता है कि हमारे जो सबसे पहले माता पिता कौन है, आदम और हवा। तो कहानी यह कही जाती है कि उस जन्नत में खुदा बैठे हैं, खुदा के मन में इच्छा जगी कि हमें आदमी का विस्तार करना है, तो जंघे से हड्डी निकाला, हड्डी को दो भाग में किया, उसमें एक स्त्री बनाया, एक पुरुष बनाया, और स्त्री पुरुष का नाम रखा आदम और हव्वा। यहां तक तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस आदम और हव्वा को एक दिन खुदा समझा बुझा करके कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, इस जन्नत में एक वृक्ष है जिसमें बड़े अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, तो उसको समझाया कि देखो मैं घूमने जा रहा हूं, उस फल को मत खाना। ये तो आप लोगों का बड़ा तगड़ा अनुभव है कि जब अपने घर में छोटे बच्चे को कुछ समझाते हैं ये काम नहीं करना है, तो तब बच्चा क्या करता है, वही करता है, एकदम पता है। अब बच्चे वाले हैं तो आपको पता नहीं होगा तो किसे पता होगा यदि किसी बच्चा को आप मना करते, मनोवैज्ञानिक नियम है ये कि जिस चीज के लिए आप उसे मना करेंगे बार बार वह वही करने का प्रयास करेगा। तो वह कथा कहती है कि खुदा ने जब मना किया कि भाई खूब खेल कूद करना, घूमना फिरना सब करना, लेकिन उस वृक्ष का फल मत खाना, तो कह के तो चला गया, तत्काल कह भी दिया कि नहीं खाएंगे। जैसे ही खुदा जी गया तो अब खेलना कूदना छोड़ करके नजर लगा के रखा है कि कब जाए और खाए उधर जैसे ही वह निकल करके गए, थोड़ी देर के बाद जा करके वह फल खा लेता है उसमें से। जैसे फल खाया तो फल कुछ अद्भुत चीज होगा उसके कथा के अनुसार, हम नहीं कह रहे हैं ये, उनके मान्यता के अनुसार जैसे ही वह फल खाया कुछ ऐसा दिमाग में आया कि पहली बार उसे पता चला कि हम लोग नंगा हैं, शरीर पे कपड़ा नहीं है। वो फल खाने के बाद उसे ज्ञान हुआ। कुछ देर के बाद जब खुदा लौट करके आया वहां स्वर्ग में, तो उसके बाद पुकारता है, कहाँ है? तो इतना दिन तो दोनों बच्चे की तरह खेलता था, लेकिन आज फल खाने के कारण ज्ञात हुआ है कि हम तो कपड़ा नहीं पहने हुए हैं, तो लाज से छिपा हुआ है। तो खुदा पुकारता, कहाँ हो? तो अंदरे से आवाज देता, हम यहाँ है। कहा बाहर आओ। कहा हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? तो पूरा शरीर मेरा खुला, हम नहीं जा सकते हैं। खुदा समझ गया वो फल खा लिया है। उससे पूछता है कि तूने फल खाया क्या? तो क्या सच बोल देगा वो छुपाने की कोशिश करेगा। झूठ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ का सहारा लेना पड़ता है।
और आदमी जब अपने जीवन में कुछ गलती करता है, बुराई करता है, तो उस बुराई को छुपाने के लिए हजार बुराई का सहारा लेते लेते और गलत हो जाता है। इसलिए कहा गया भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे कि नहीं देखे, प्रकृति का नियम देखता है। कोई देखे न देखे, उसी प्रकृति के नियम को ईश्वर कहिए, खुदा कहिए, भगवान कहिए, ये भगवान देख रहा है कि नियम देख रहा है, बात बराबर है। कोई देखे न देखे, लेकिन वो देख रहा है। आपकी अंतरात्मा उस घटना को देख रही है। तो वो छुपाना चाहा खुदा से कि हमने फल नहीं खाया, लेकिन वो कहे कि नहीं तुमने फल खाया, आप सामने आओ। डांट करके सामने बुलाया। जब डांटने के बाद वो सामने आ गया तो कहा एक गलती तो तूने ये किया कि मेरे मना करने के बाद भी फल खाया। दूसरी गलती तो ये किया कि फल खाने के बाद भी झूठ बोला। तो गलती पे गलती, मुझसे झूठ, मेरे मना करने पर भी मेरी बात नहीं माना, तो जाओ मैं तुझको श्राप देता हूं। श्राप क्या दिया कि तुमको हम स्वर्ग में रखे थे। कहां था वो दोनों, आदम और हवा कहां था? पहले स्वर्ग में न था। खुदा कहां निवास कर रहा था? स्वर्ग में। स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, स्वर्ग में ही उसका जन्म हुआ, स्वर्ग में ही हड्डी पसली अलग किया, आदम और हवा बना, स्वर्ग में ही उसको फल खाने से मना किया। और उसके बाद वहां पर जब गलती हुई तो अब सजा भी दे रहा था। कहां दे रहा है? स्वर्ग में ही उसको सजा दे रहा है। और सजा दे करके कहा जाओ तुमने गलती की, तो अब इसका दंड भोगने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा, आदमी वाला जीवन जीना होगा। अब धरती की स्थिति को जानने के बाद, धरती पर हमें समय गुजारना होगा। यह अवस्था जानने के बाद आदम और हवा खुदा के पैर पकड़ लेते हैं और दोनों रोते रोते कहते हैं कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी सजा तो आपने सुना दिया, लेकिन हम तो आपके बगैर रह नहीं पाएंगे। तो खुदा को थोड़ी ममता भी आ गई और उसने कहा कि ठीक है भाई, जाओ तुम दोनों वहां पर मेरा कीर्तन भजन सुमिरन जो भी अब उस परंपरा के अनुसार होता है वो करना। उसके बाद जब हम खुश हो जाएंगे तब तुमको वहां से फिर लौटा करके कहां ले आएंगे? स्वर्ग से भेजा था गलती करने के कारण। अब पैर पकड़ के जब माफी मांगा तो फिर क्या कहा, कहां ले आएंगे? स्वर्ग ले आएंगे। स्वर्ग से आया था और स्वर्ग जाने की बात वो कर रहा है, समझ गए? तो स्वर्ग ले आएंगे। फिर उनसे पूछा गया कि भाई ठीक है, आप हमारे मनाने पर, भजन स्तुति करने पर, नमाज पढ़ने पर आप हमको यहाँ पर ले आइएगा, लेकिन यदि किसी के मरने से पहले तक आप गए नहीं, जब तक वो भजन के से खुश नहीं हुए या तब तक में उसका प्राण छूट गया, तब क्या होगा? तब तो बेचारा संसारे में रह जाएगा, फिर अपना घर लौट के कैसे आएगा? तो उसको खुदा ने कहा कि तुम जाओ, मर भी जाओगे, शरीर छूट भी जाएगा, तो तुम अपने लोगों को समझा देना कि शरीर को जलाना नहीं है। क्या करना है? कब्र में दफन कर देना है। और दफन करने के बाद फिर उसने कहा दफन करेगा तो उसमें तो हड्डी मांस सब गल जाएगा। कहा हड्डी गले, मांस गले, सब चीज गल भी जाएगा, हड्डी का एक टुकड़ा भी बचेगा, तो एक दिन कयामत की रात आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान शरीफ सब में ये सब कहानी कही जाती है। तो उसमें कहा कि एक दिन कयामत की रात आएगी और तब वहां पर जो खुदा के फरिश्ते हैं वो चिट्ठा लेकर के खड़ा रहेगा और उस चिट्ठा देखने के बाद आपके कर्मों का ध्यान, एक बात ध्यान दीजिए, कर्म का हिसाब यहाँ भी है और कर्म का हिसाब वहाँ भी है। ये कर्म बहुत बड़ी चीज है। कितना भी आप जुआरी बनिए कि शराबी बनिए, आपको सत्संगी की बात तो माननी ही पड़ेगी कि अच्छा करने पर अच्छा मिलेगा, बुरा करने पर बुरा मिलेगा ना। तो वहां पर भी यह धारणा, वहां कहते हैं कि फरिश्ते आएंगे कयामत की रात में और सबके कब्र के सामने खड़े होकर के और हड्डी का डीएनए लेकर के मैच करेगा और उसके बाद उसमें कर्म का लेखा जोखा देखेगा। जिसका कर्म अच्छा होगा
उसको लेकर के स्वर्ग चला जाएगा, यानी जन्नत चला जाएगा, और जिसका कर्म बुरा होगा उसको दोजख में भेज दिया जाएगा। मतलब यह हुआ कि वो तीनों परंपरा, जिसको तीनों को मिला करके सामी परंपरा कहा जाता है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये तीनों परंपरा के जीवन की शुरुआत कहां से हुई? स्वर्ग से। लौट करके घूम करके फिर वो कहां तक जाएगा? स्वर्ग तक जाएगा। ये धारणा आपके सनातन परंपरा में है क्या? इस सनातन धर्म में ये परंपरा स्वर्ग से आने और स्वर्ग में जाने की परंपरा अवधारणा है ही नहीं। यहां की अवधारणा यह है कि हमारा यह जीवात्मा परमात्मा में मिला हुआ था, लेकिन किसी कारण से इसमें वासना आ गई, बुराई आ गई, विकार आ गया। जिस वासना, जिस बुराई के कारण यह परमात्मा से अलग होकर के संसार में आ गया और माया के जाल में फंस करके एकदम दर बदर भटक रहा है। जब गुरु के शरण में आएगा, सत्संग में आएगा, ध्यान करेगा, भक्ति करेगा, तो इस पर से माया के जितने आवरण है सब आवरण हट जाएंगे, और सारे आवरण जब हट जाएंगे तो यह आत्मा परमात्मा के शरण में पहुंच जाएगा और परम पद को, मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। सनातन धर्म की अवधारणा यह है। लेकिन अब पंडित जी लोग को थोड़ा सा उधर से मसाला मिल गया इस्लाम वाले से, इधर लोगों को अपना मैंने जाल में फंसाने के लिए थोड़ा तरीका मिल गया, और तरीका में स्वर्ग नरक करते करते इसको भी स्वर्ग का आदत लगा दिया। तो बाहर में आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि स्वर्ग आपके खाता खसरा में है ही नहीं। उस स्वर्ग वाला खाता खसरा किसका है? वो दूसरे वाले का है। तो जो आपके खाता खसरा में आता नहीं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो गैया तुम्हारी है नहीं, तो सड़क पर खड़ा होकर के गाय को मेरा 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 क्या कर रहे हो? तुमको घोरो मिलने वाला नहीं है। तो उसी तरह से जिस स्वर्ग की परिकल्पना, जिस स्वर्ग की अवधारणा तुम्हारे धर्म में ही नहीं है, तुम्हारी नियति में नहीं है, तुम्हारे संस्कृति में नहीं है, जीते जी तो जीवन को नरक बना के जी रहा है, और मरने के बाद बिना खाता खसरा वाला स्वर्ग का सपना देख रहा है, वो तुमको कहां से मिलने वाला है? कैसे मिलेगा? कोई पंडित जी मंत्र जप दे कि वो पिंड कुटवा दे, कि गैया ले ले, कि बछिया ले ले, कि खटिया ले ले, कि तकिया ले ले, लेकिन कुछ भी लेने से तुमको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग मिलेगा कब मिलेगा? जीते जी सत्संग से आपको स्वर्ग मिल जाएगा। मरने के बाद नहीं, जीते जी आपको ध्यान से स्वर्ग मिल जाएगा। जीते जी आपको सत्संग से, गुरु भक्ति से, दया से, क्षमा से, करुणा से, प्रेम से आपका जीवन स्वर्गमय होने वाला है। कैसे? तो वही उदाहरण मैं समझा रहा था स्वामी विवेकानंद के माध्यम से। तो स्वामी विवेकानंद से पूछा कि भाई आप इतने लोगों को बैठ करके जो ध्यान करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, क्या पाना चाहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष पाना चाहते हैं। तो बेचारा जो पूछने वाला था, सामान्य बुद्धि वाला था, उसने कहा मोक्ष क्या होता है? स्वामी विवेकानंद को लगा कि लगता है बेचारा मोक्ष की भाषा नहीं समझ पाएगा, इस स्वर्ग के लेवल वाला आदमी है, इसको स्वर्ग की ही बात बताते हैं। तो कहे स्वर्ग पाना चाहते हैं। तो उस पूछने वाले ने कहा हाँ अब की बार समझे, स्वर्ग पाना चाहते हैं। तो स्वर्ग पाने के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? कि कपड़ा बदल लिए हैं, घर छोड़ दिए हैं, आज सुबह शाम बैठ करके एकदम आंख बंद करके बैठे रहते हैं 2-2 4-4 घंटा। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? आप मेरे पास आइए, हमारे पास ऐसा फार्मूला है कि हम आपको 1 मिनट में एकदम शरीर सहित स्वर्ग भेज देंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा अच्छा, बड़ा सस्ता सौदा है। तो उस स्वर्ग जाने की कोई शर्त भी है क्या? तो उस सज्जन ने कहा हाँ शर्त है। कहा क्या शर्त है? उसने कहा कि स्वामी जी यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो शर्त यह है कि अपने साथ में आपको 10 ठो जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, पापाचारी को ले जाना होगा, 10 ठो को। स्वामी विवेकानंद माथा खुजलाने के रुको 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 रुको, बोलने में मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? वो पूछने का नहीं मिस्टेक नहीं हो रहा, एकदम होश में बोल रहे हैं। यदि आपको स्वर्ग जाना है तो 10 ठो आपको जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, दुराचारी, कदाचारी, माने पाप कर्म में लिप्त रहने वाले 10 लोगों को अपने साथ ले भी जाना होगा और सदैव उसको साथ में रखना होगा। स्वामी विवेकानंद थोड़ा सा सांस लेकर के बैठे। उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ नरक वगैरह की भी व्यवस्था है क्या? कहा है? तो कहा नरक जाने का भी कोई कंडीशन है, वो भी बता दो।
तो कहा नरक क्यों नहीं करने, बता तो दो, यदि जरूरत पड़ी कभी कि नरक वरक भी यात्रा कर लें तू भी बता दो। तो कहा नरक है और उसके जाने का भी कंडीशन है। तो कहा क्या कंडीशन है? कहा नरक यदि आप जाना चाहते हैं तो उसकी शर्त यह है कि आपको 10 ठो ध्यानी आदमी, 10 ठो सत्संगी आदमी, 10 ठो एकदम आरती गरीब निवाज करने वाले और 10 ठो आरती तन मंदिर में कीजिए करने वाले, इस सबको साथ में रखना होगा। कि अच्छा ठीक है, 10 ठो गुरुदेव वाले, 10 ठो गुरु महाराज वाले को रखना है। तो ऐसे ऐसे आदमी को साथ में ले जाना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अच्छा एक बात बताइए कि बात को कहीं आप उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा बोल रहे हैं कि स्वर्ग वाला नरक में बता रहे हैं, नरक वाला स्वर्ग में बता रहे हैं। कहा नहीं नहीं, यही कंडीशन है, स्वर्ग जाना है तो 10 ठो अधर्मी को साथ में रखना होगा, 10 पापी को साथ में रखना होगा, और यदि नरक जाना है तो 10 ठो सत्संगी को, 10 ठो ज्ञानी को, 10 ठो ध्यानी को सदैव अपने साथ में रखना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बिना सोचे समझे आंख मूंद करके मेरे लिए नरक का टिकट कंफर्म कर दो। वो आदमी ने कहा गजब आदमी है, यहाँ का तो शराबियों एकदम फोटो में स्वर्गवासी छपवाता है, कार्ड में, निमंत्रण कार्ड में, अपार दुख के साथ सूचित कर रहा हूँ कि इतना बज करके इतना समय में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। दूरबीन लगा के प्रेस वाला देख रहा था बिना सोचे समझे 8 आना में लिख दिया स्वर्गवास हो गया, तो स्वर्ग में चला गया है वास करने। तो कोई बात नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं, हमारे लिए नरक का टिकट कंफर्म करो। उस सज्जन ने कहा कि आप नरक क्यों जाना चाहते हैं? अभी तो तुरंत कहा आपने कि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। कहा पहले हम जानते नहीं थे कि कंडीशन ऐसा है, लेकिन अब जब जान गए हैं कि स्वर्ग जाने में हमें 10 पापियों को, व्यभिचारी, कदाचारी, दुराचारी को 10 को साथ ले भी जाना होगा, साथ में रखना भी होगा, और नरक जाने पर हमें 10, 20, 25, 50 सत्संगी, ज्ञानी, ध्यानी को साथ में ले जाना और रखना होगा, तो मैं बेहिचक कह सकता हूं कि नरक का टिकट मेरा कंफर्म करो। उस पूछने वाले ने कहा क्यों? कहा इसीलिए कि 10 ठो सत्संगी यदि हमारे साथ में रहा तो जहां बैठ करके हम गुरु का भजन गाने लगेंगे, सत्संग और ध्यान करने लगेंगे, तो उस नरक को भी नरक नहीं रहने देंगे, उसको स्वर्ग बना देंगे। जहां पर बैठ करके गुरु का भजन गाया जाएगा वो नरक रहेगा कहां से भाई? जहां पर बैठ करके हम ध्यान करेंगे वो नरक रह कैसे जाएगा? वो जहां पर बैठ करके हम गुरु भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, तो वो जगह नरक रह जाएगा। अरे अंधकार तो तब तक है जब तक उजाला ने लाइट जल गया, तो अंधकार रहेगा कैसे? तो जैसे रोशनी के जल जाने पर अंधकार का रहना संभव नहीं है, उसी तरह से प्रेम की गंगा बह जाने पर, ज्ञान और ध्यान की गंगा बह जाने पर नरक का रह जाना संभव नहीं है। इसलिए अपने अपने घरों में स्वर्ग पाने की बात तो छोड़िए, अपने घरों में यदि स्वर्ग उतारने की बात आप सोचते हैं तो अपने अपने परिवार में प्रेम की गंगा बहाइए। पति पत्नी के बीच, सास बहू के बीच, ननद भौजाई के बीच, देवरानी जेठानी के बीच, जिसके बीच आपको जीवन गुजारना पड़ रहा है, उसके बीच में परस्पर प्रेम से जीना शुरू कीजिए। ये जीवन को स्वर्ग में देवता बनाने का जो रास्ता है, यही मैंने कहा, जन्म और मृत्यु सबका बराबर होता है। ये बीच का जो अवसर मिला है हम सबको, बस इसी अवसर में या तो हम शैतान बने या भगवान बने, या हम पापी बने या पुण्यात्मा बने, या हम धार्मिक बने या हम अधार्मिक बने, या हम महात्मा बने या हम दुरात्मा बने। जन्म से कोई दुरात्मा पापात्मा नहीं होता है, पुण्यात्मा नहीं होता है ना। मृत्यु के वक्त में सब बराबर, जन्म बराबर सबका और मृत्यु बराबर सबका। अंतर कहाँ आता है? राम और रावण की प्रक्रिया जन्म और मृत्यु से नहीं है, कृष्ण और कंस बनने की प्रक्रिया जन्म और मृत्यु से नहीं है, बल्कि राम और रावण बनने की प्रक्रिया जन्म और मृत्यु के बीच की जो अवधि है, इस बीच की अवधि में किसी ने यदि अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुखों का ख्याल रखा तो वो राम बन गया, और जो अपने सुख का भी ख्याल न रख करके और दूसरे के भी सुख का ख्याल नहीं रखा, वो रावण बन गया। जो अपने सुख शांति और सम्मान का ख्याल रखा वो कृष्ण बन गया, और जो न अपने सुख का ख्याल रखा, न दूसरे के सुख शांति का ख्याल रखा, न अपने सम्मान का ख्याल रखा, न दूसरे के सम्मान का ख्याल रखा, वो कंस बन गया।
जो अपने सुख शांति सम्मान के साथ साथ दूसरे के सुख शांति सम्मान का ख्याल रखा वो भगवान बन गया, और जो अपने सुख शांति का भी ख्याल न रख सका और दूसरे के भी सुख शांति का ख्याल न रख सका वो शैतान बन गया। इस जीवन की अवधि को जो हमें और आपको गुजारना है, यदि अपने जीवन को इस संसार में मनुष्य की तरह गुजारना चाहते हैं तो बस वैसा ही जीवन गुजारिए कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। कुछ ऐसा करिए कि आपका दिल एकदम सादा रहे, बस यही तो होना है आपको। जिस समय हम जन्म लिए थे तो जन्म के वक्त में भी हम सादा थे। कबीर साहब ने इसी बात को कहा, तो कबीर साहब ने जीवन की सफलता इसी में बताई कि राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी, अष्ट कमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी, जब मोरी चादर बन घर आयो रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रगा रंग रेज ने लालो लाल कर दीनी, चादर ओढ़ शंका मत करियो ये 2 दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने दिन दिन मैली कीनी। कबीर साहब बताते हैं कि जीवन की सफलता किस चीज में है, जीवन को देवता जैसा कैसे बनाया जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, लेकिन साहब कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी। जैसा लाया था वैसा ही लौटा दिया। यह जीवन की सफलता है। हम और आप अपने अपने अंदर झांक करके देखें कि जैसा लाए थे वैसा अभी तक बचा हुआ है क्या? बचा हुआ है? मां के गर्भ से जिस समय हम आए थे उस समय हम अपने नेचर को पहचाने कि उस समय हमारी प्रकृति कैसी थी। कबीर साहब की भाषा में कहें तो जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तो तू कहां चला भी हो। कि जिस रोज तुम्हारा जन्म हुआ तो छोड़ो रामायण को, अलग कर दो थोड़ी देर के लिए, गीता को रखो कोठी के कंधे पर, वेद पुराण शास्त्र सबको हटा दो, अपने जीवन के पन्नों को थोड़ा पलटो और अपने जीवन को झांक करके देखो कि जिस दिन तुम मां के गर्भ से आए थे मेरे भाई बहन, उस रोज आपका जीवन कैसा था? क्या आपके पुरुष भाई के हाथ में खैनी का चुनौती था? मां के गर्भ में आने के वक्त में हाथ में मुर्गा का थैला संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये सिस्टम था क्या? न दारू का बोतल था, न खैनी की चुनौती थी, न सिगरेट का डब्बा था, न सास बहू की झगड़े थे, न मुंह फुलाव था, न पड़ोसन से झगड़ा, न उस पर जलन, न उस पर ईर्ष्या, न उस पर दोष, कुछ भी था। पूरा एकदम चित कोड़ा कागज के तरह था। ये तो बात आप छोड़िए, ये कबीर साहब संत महात्मा तो जो बताता है भाई। पुराने जमाने के फिल्म का गाना भी कहता है कि तुम कैसा था थोड़ा याद करो। पुराने जमाने का फिल्म का गाना याद कीजिए, गाऊं फिल्मी गाना। क्या गाना था? कोरा कागज था ये मन मेरा, हंस रहा है सब। पूरा नहीं सुनाऊंगा जी, मत चटपटाइए आप। पुराने फिल्म का गाना भी इतना बेजोड़ सब होता था, आज की तरह डीजे वाला थोड़े है। वो तो कभी कभी रास्ता में हम लोग जाते हैं, जाने के बाद जब कहीं शादी विवाह का मौसम पकड़ा जाता है, अभी का माहौल बता रहे हैं, तो शादी विवाह का मौसम पकड़ा जाता है और गाड़ी से जब रोड पर निकलते हैं कहीं 2-4 ठो डीजे पकड़ा गया तो शीशा से बाहर देखने का मन नहीं करता है। पूरा शीशा लगाने की कोशिश करते हैं, आंख कैसे बंद रखते, तो आंख तो बंद रहता है लेकिन कान कैसे बंद करें। ऐसा ऐसा गायत्री मंत्र कान में जाता है कि हम बता नहीं सकते। तो आप लोग सुनते होंगे तो समझते होंगे। पुराने फिल्म के गाने भी कुछ ऐसे हुआ करते थे कि वो फिल्म का गाना भी भजन से कम नहीं होता था। बहुत सारे गानों को तो हम लोग बहुत दिन तक भजन समझ करके मंच पर गाते थे। तोरा मैंने दर्पण कहलाए, भजन से कम है लेकिन फिल्मी गाना। तोरा मैंने दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे,
तोरा मन दर्पण कहलावे। पंक्तियां और बहुत है, लेकिन इसमें मूल पंक्ति, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बरा न को। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे। तोरा मन दर्पण कहलावे। इस फिल्मी गाना को सुन करके किसका किसका मन नरक में जाएगा? जाएगा? नहीं जाएगा। भजन से कम नहीं है ये। तो पुराने फिल्म का एक गाना, वो गाना जो विषय विलासिता से भरा हुआ दृश्यावली होता है, उसमें भी इस चीज का संकेत है कि तुम अपने जीवन को तो याद करो भाई, कि तुम्हारा जीवन कैसा था, कैसा जीवन था। तो कबीर साहब तो बता ही रहे हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। फिल्मी वाला कहे कि हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी बता देते हैं। और उसने क्या बताया? उसने बताया कि कोरा कागज था ये मन मेरा। मेरा मन कैसा था? कोरा कागज किसे कहा जाता है? जिसपे खूब कलम घसा हुआ हो। कोरा कागज में एकदम सादा, जिसपे अभी तक कलम का धब्बा न पड़ा हो, जरा सा भी कलम का चिन्ह न पड़ा हो, उसको कहा जाता है कोरा कागज। कोरा माने साफ, निर्मल। हमारा आपका मन, हमारा आपका चित्त, हमारा आपका जीवन जिस समय हम इस संसार में आए थे, उस समय कैसा था? कोरा कागज था। गलती कहां से हो गई? गलती वहां से हो गई कि अभी लिखने की हमें अकल नहीं आई, लिखने की समझ नहीं आई और कलम पकड़ा दिया गया। तो जिसको जिसको जैसा कलम पकड़ाया, उस कोरा कागज पर लिखना चाहिए था सत्संग वाला लेख, तो लिख दिए सिनेमा वाला लेख। लिखना था हमें दूध दही मक्खन वाला लेख, तो लिखना शुरू कर दिया हम दारू वाला लेख। मिस्टेक होगा ना? कोरा कागज था ये मन मेरा, मिस्टेक कहाँ हुई? लिख दिया नाम उस पे तेरा। उस पे नाम जो लिखने की आजादी हमें मिली, जिसको गुरु की संगति मिल गई उसने उस कोरा कागज पे सत्संग लिख दिया, और जिसको गुरु की संगति नहीं मिली उसने उस कोरे कागज पर विषय विलास और भोग लिख दिया। यहीं से दुख और सुख का रास्ता अलग हो गया। संत बताते हैं कि अपने जिंदगी को थोड़ा तो सादा बनाओ। तो सादा तो पहले तो था ही भाई, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। तो रामायण की बात, गीता की बात, वेद और पुराण की बात बाद में देखा जाएगा। पहले यह देखो कि तुम कैसे थे, जैसा आए थे वैसा अभी तक बचे हुए हो। यदि बचे हुए हो तब तो आप सफल हो, और नहीं बचे हुए हो, लाए थे साफ और हो गए गंदा, इसका मतलब है कि आपका जीवन नरक के जैसा बीत रहा है। और मरने के बाद, मैंने पहले बताया, किसी का नाना स्वर्ग नहीं देखा। यदि जीवन हमारा स्वर्ग के जैसा है तो मृत्यु अपने आप स्वर्ग के जैसा होगा। यदि जीवन हम मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, जीवन भर मुक्त जीवन जी रहे हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ईर्ष्या से, द्वेष से, जलन से, और सब चीज को जीतने का आधार एक ही सूत्र है, वह है कि जिनके साथ हमारा व्यवहार हो रहा है उनके साथ प्रेम पूर्वक जीना, सादगी पूर्वक जीना, आपस में एक दूसरे से हंसते हुए जीना, एक दूसरे से मुस्कुराते हुए जीना। क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अभी झगड़ा करके आए और कल ही दुनिया से चले गए, ये भी पता नहीं है। अभी मुंह फुलाए हैं, किसका मुंह फुला रह जाएगा, किसका मुंह खुला रह जाएगा, यह भी पता नहीं है। तो आपस में थोड़े दिन के जिंदगी में किसी से ईर्ष्या द्वेष करने से क्या फायदा, किसी से लड़ने झगड़ने से क्या फायदा, किसी को गाली देने से क्या फायदा। बस सबसे प्रेम पूर्वक जीवन का निर्वाह कीजिए। तो लौकिक जीवन में जिनके साथ आपके जीवन का गुजर बसर हो रहा हो, उनके साथ प्रेम से जीने की कल्पना कीजिए, प्रेम से जीना शुरू कीजिए। और साथ साथ आंतरिक जीवन के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए हमें ध्यान के साथ अपने जीवन को जोड़ देना है। तो बाहर में प्रेम से जीवन को जोड़ना है, अब भीतर में ध्यान से अपने जीवन को जोड़ना है। प्रेम और ध्यान दोनों की सरागति जिसने
ग्रहण कर ली, जिसके जीवन में प्रेम और ध्यान का समन्वय हो गया, बस उसका जीवन इस धरती पर महान जीवन हो जाएगा। मैंने आपसे निवेदन यह किया कि इस धरती पर किसी का भी जीवन हो, जन्म और मृत्यु से न तो कम होता है न महान होता है। जन्म और मृत्यु से दोनों, सबका जीवन बराबर है, पापी का भी, पुण्यात्मा का भी, शैतान का भी, भगवान का भी, योगी का भी, भोगी का भी, अच्छे लोगों का भी, बुरे लोगों का भी। जन्म भी बराबर और मृत्यु भी बराबर, न जन्म से कोई श्रेष्ठ न मृत्यु से कोई श्रेष्ठ, सब बराबर। अंतर कहाँ आता है? कोई राम क्यों बन जाता है, कोई रावण क्यों बन जाता है, कोई कृष्ण क्यों बन जाता है, कोई कंस क्यों बन जाता है, कोई बुद्ध क्यों बन जाता है, कोई अंगुलमाल क्यों बन जाता है, कोई गांधी क्यों बन जाता है, कोई गॉडसे क्यों बन जाता है? तो जन्म और मृत्यु के कारण नहीं बनता है। जब भी बनता है तो किसके कारण बनता है? जीवन जीने के तरीका के कारण। यदि जीवन जीने का तरीका मर्यादा से भरा हुआ है तो आप राम बनेंगे। यदि जीवन जीने का तरीका आपका प्रेम से भरा हुआ है तो आप कृष्ण बनेंगे। यदि जीवन जीने का तरीका आपका करुणा से भरा हुआ है तो आप बुद्ध बनेंगे। यदि जीवन जीने का तरीका आपका त्याग से बना हुआ है तो आप शिव बनेंगे। यदि जीवन जीने का तरीका सादगी से भरा हुआ है, संतत्व और साधना से भरा हुआ है तो आप सदगुरु कबीर बनेंगे। यदि जिंदगी जीने का तरीका आपका तप से जुड़ा हुआ है तो आप महावीर बनेंगे। यदि जिंदगी जीने का तरीका आपका क्रांति से भरा हुआ है, क्रांति और शांति के समन्वय से भरा हुआ है, तब आप गांधी, सुभाष और टैगोर बनेंगे। और यदि आपका जीवन कुमार्ग से, कुसंग से, कुविचार से भरा हुआ है, गलत नीति से भरा हुआ है, गलत आचरण, विचार और व्यवहार से बना हुआ है, तब फिर आप ही के जीवन से रावण, कंस, कौरव इत्यादि सब निकलेगा। तो जीवन की धारा, जीवन की दिशा आपने जैसे चुनी है, उसी चुनाव के आधार पर आपके जीवन का मूल्यांकन होना है। यदि आपने शकुनी को चुना है तो आपको दुर्योधन बनने से कोई नहीं रोक सकता, और यदि आपने कृष्ण को चुना है तो फिर अर्जुन बनने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये आप बताइए कि आपका चुनाव क्या है? आपने कृष्ण को चुना है, यदि चुन लिया है तो आप अर्जुन बनेंगे, विजयी होंगे। और यदि आपने शकुनी को चुन लिया है तो कितनी भी सुविधा, कितना भी संसाधन आपके पास रहे, आपको जीवन के महाभारत में, जीवन के युद्ध में आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। आप हारेंगे, क्योंकि शकुनी के पास जीतने का कोई फार्मूला नहीं है और कृष्ण के पास जीतने का हर एक फार्मूला है। तो जीवन में यह भी निर्भर करता है, मार्गदर्शक तो दोनों के पास था, दुर्योधन के पास भी, अर्जुन के पास भी, लेकिन दोनों ने मार्गदर्शक का चुनाव इस प्रकार से किया कि एक का मार्गदर्शक उसे जीत दिला दिया, सफलता दिला दी, और दूसरे का मार्गदर्शक उसे पूरे खानदान को खत्म करवा दिया। तो आप जब जीवन में गुरु का चयन करते हैं तो समझिए कि आपने कृष्ण का चुनाव कर लिया। यदि आप अपने जीवन में सत्संग का चुनाव कर लिए तो समझ लीजिए कि आपने कृष्ण का चुनाव कर लिया। यदि आप जीवन में ध्यान का चुनाव कर लिए हैं तो समझ लीजिए कि आप कृष्ण के शरण में पहुंच गए हैं। यदि आपने जीवन में गुरु भक्ति का, सत्संग का आधार ले लिया तो समझ जाइए कि हम कृष्ण की उंगली पकड़ लिए हैं। और जब कृष्ण की उंगली आपने पकड़ ली तो लाख मुसीबत चाहे आपके जीवन में आवे, महाभारत का, जीवन के संघर्ष का, जीवन के महाभारत का अंतिम युद्ध आप ही जीतने वाले हैं। आपको जीवन में सारी सफलता मिलेगी। तो मैं आपसे निवेदन यह किया कि जीवन की जो अवधि हमें मिली है, मेरे बहाने आप अपने जीवन को भी याद कीजिए। ये सत्संग क्या होता है? किसी न किसी बहाने के माध्यम से अपने आप की तलाश करना, अपने आप को देखना, अपने आप को निहारना, यही तो सत्संग है। अरे आईना के पास आदमी क्यों जाता है? आईना के पास जहाँ आदमी जाता तो क्यों जाता है? अपना चेहरा देखने, कि हम चेहरा को देख लेंगे थोड़ा ठीक ठाक है कि नहीं। और जहाँ जो गड़बड़ी होती है तो उसको सुधारने की कोशिश की जाती है, चाहे वो बाल टेढ़ा हो, कि चाहे कपड़ा टेढ़ा हो, कि चाहे जो भी साज श्रृंगार टेढ़ा हो, उसको सीधा, बाल टेढ़ा है तो उसको देख करके तत्काल सीधा किया जाता है। कुछ चेहरे पर लग गया है तो उसको धो करके साफ किया जाता, तत्काल उसको समाप्त किया जाता है। तो दर्पण के सामने हम इसलिए जाते हैं क्योंकि उस दर्पण के सामने खड़े होने पर हम अपने आप को निहार सकें, अपने अच्छाई और बुराई को हम देख सकें। यदि अच्छाई हो तो थोड़ा मन प्रसन्न रखें, और यदि कुछ गड़बड़ी हो तो उसको तत्काल ठीक करके सुधार दें। इसीलिए हम आईना के पास जाते हैं।
तो अपने बाहरी रूप को संवारने के लिए जैसे हमें बार बार आईना के सामने खड़ा होना पड़ता है, उसी तरह से हमें आंतरिक रूपों को सीधा संवारने के लिए, आंतरिक रूपों को साफ करने के लिए हमें बार बार सत्संग रूपी आईना के सामने आकर के खड़ा होना चाहिए। तो बहाना चाहे कुछ भी हो, अभी बहाना कौन चीज का लिया आपने? मेरे जन्मदिन का। और मेरे जन्मदिन का बहाना बना करके आईना के सामने आप आकर के खड़े हुए। इस आईना में देखना क्या है कि जिस प्रकार से मेरे जीवन को आप याद कर रहे हैं, कुछ बड़ाई कर रहे हैं, पता नहीं उस बड़ाई के लायक हम हैं कि नहीं हैं, मुझे नहीं पता है। यदि नहीं है तो वैसा हम बनने की कोशिश करेंगे, आपको यही उम्मीद दिला सकते हैं। अब तक के जीवन में पता नहीं कितना गलती हुई, कितना सही हुई, इसका मूल्यांकन, स्वयं का मूल्यांकन स्वयं से नहीं होता है। व्यक्ति का मूल्यांकन सामने वाला करता है। तो अब तक का जो जीवन हम जिए हैं, आप लोगों से पूछते, आप लोग बताइए कि हमारा जीवन ठीक ठाक है कि गड़बड़ है? बहुत अच्छा है। इधर वाला नहीं बोल रहा, आपका चोरी किया है क्या? अच्छा है। तो बस अच्छा जीने का, अच्छा बनने का यही मतलब है कि आप लोगों से मैंने किया क्या है? दो ही काम तो किया है, जो दो काम आपको करने के लिए बता रहा हूं। और जो संत होते हैं वो रामायण, गीता, वेद, पुराण के उदाहरण ज्यादा नहीं देता है, अपना उदाहरण देता है। कबीर साहब ने भी अपना उदाहरण देने की कुव्वत सबके पास नहीं होती है। कबीर साहब बड़ी हिम्मत करके अपना उदाहरण दिया, जो तू चाहे नहीं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। और उन्होंने ये नहीं कहा कि राम के तरह होके देखो, शिव के तरह होके देखो। कबीर साहब ने बड़ी तत्परता के साथ कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो तो सब सुख तेरे पास। मतलब मेरे जैसा हो करके देखो तो मैं गारंटी देता हूं कि जैसे मैं चल रहा हूं, जैसे मैं जी रहा हूं, तो तुम्हें सब प्रकार से सुख मिलेगा। हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी भी बड़ा बलशाली आदमी था। उसने कहा कि, भक्त ने कहा कि कबीर साहब के पास गए, तो कबीर साहब ने कहा कि मेरे जैसा हो करके देखो, आप क्या कहेंगे हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा, कबीर साहब गलत कभी कह सकता है क्या? कबीर साहब बिल्कुल सही कहा। आपका भी फार्मूला ऐसा कुछ है क्या? हनुमान जी ने कहा, मेरा भी फार्मूला वही है। कहा क्या? आपन तेज, आगे आप लोग बोल दीजिए कि आपन तेज संभालो दुर्गा मां। आपन तेज कौन संभालेगा? सत्यनारायण भगवान। जिम्मेदारी हम दूसरे के कपार पर ज्यादा दिन तक नहीं फेंक सकते। संतों ने समझाने की कोशिश की तो लोगों ने आरोप लड़े, संत महात्मा तो कोई देवी देवता भगवान तगवान नहीं मानता है, इसीलिए बस केवल केवल आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा यही चिल्लाते रहता है। तो भगवान ने से पूछिए कि भगवान क्या कर? वो भी कहता हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। क्या कहा हनुमान जी ने? हनुमान के मंदिर में खड़ा होकर के कोई भक्त करा, हे हनुमान, हनुमान जी हम आपका चेला हैं, आप मेरी जिम्मेदारी लीजिए, मेरा बेड़ा पार लगाइए। हनुमान जी ने कहा, मेरे तरफ ठेकेदारी मत दो। तब क्या करो? आपन तेज संहारो आपे। ध्यान दीजिए शब्द पर, थोड़ा सा इसकी व्याख्या कीजिए। आपन मने अपना, तेज मने शक्ति, ऊर्जा। उस तेज को संभाला कैसे जाता? तो एक ही उपाय है, ध्यान। सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। बाहर के पट खुलने से हमारी ऊर्जा खत्म होती है। अब बाहर का पट बंद होने पर जब अंदर का पट खुलता है तो ऊर्जा खर्चा होने की वजह ऊर्जा क्या होता है? जमा होता है। तो हनुमान जी ने क्या कहा? आपन तेज संहारो आपे। तो अपना तेज संभालने के लिए उन्होंने कहा तो घंटी बजा के कि 1.25 किलो लड्डू चढ़ा के बस ध्यान में लौटने के लिए उन्होंने कहा कि मेरी कृपा मेरे गदा से नहीं मिलने वाली, मेरा आशीर्वाद देने से नहीं मिलने वाली। यदि तीनों लोगों को इशारे में कपाना चाहते हो तो बस ध्यान के शरण में जाओ कि आपन तेज संहारो आपे। आपन मने अपना, तेज मने शक्ति, आप मने खुद। आप मने ऊपर वाला नहीं, आप मने मंदिर वाला भी नहीं। आपे मतलब दुनियादारी में कहीं तीर्थ व्रत में बैठा हुआ कोई भगवान नहीं। तब क्या भाई? आपन तेज संहारो आपे।
मतलब अपने तेज को अपने से ही संभालो। और जिस दिन अपने तेज को, मन इंद्रियों से प्रवाहित होने वाली शक्ति को ध्यान के माध्यम से उस तेज को संभाल करके तुम इकट्ठा कर लिया, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं मोहर मार देता हूं कि तुम्हारे एक इशारे से पूरी धरती कांप जाएगी, इतनी ताकत तुम्हारे पास आ जाए। यही उसका विश्लेषण है कि आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते का, हाँक माने इशारा, हाँक का मतलब इच्छा होता है कि तुम एक बार इच्छा कर दो, तीनों लोग कांपने लगेगा। मतलब तुम्हारी जो कोई भी मनोकामना है, बस एक काम करने से सारी मनोकामना पूर्ण होगी। वह काम क्या है? ध्यान में स्थित हो जाना, अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को संभाल लेना, अपनी तेज को, अपनी शक्ति को संभाल लेना। और अपनी शक्ति को संभालने का बस एक उपाय है, ध्यान में स्थित हो जाना। तो लौकिक जीवन को यदि स्वर्गमय बनाना चाहते हैं तो जिनके बीच में आपका व्यवहार चल रहा है उनके बीच में प्रेम पूर्वक जीना सीख लीजिए। और पारलौकिक जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, आत्मिक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, बस ध्यान में स्थित होकर के, गुरु के शरण में, गुरु की युक्ति के माध्यम से ध्यान में स्थित होकर के अपने मन इंद्रियों का संयमन कीजिए। और धीरे धीरे मन की सारी मलिनताओं को छोड़ते हुए, यानी कमंडल के सब मिट्टी को निकालते 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 उस कमंडल को, अर्थात उस चित्त को विकारों से, मिट्टी से इतना ज़्यादा खाली कर दीजिए कि हवा रूपी परमात्मा को उसमें अपने आप आ जाना पड़े, उसको बुलाने की ज़रूरत न पड़े। तो आप आज मेरे जन्मदिन का बहाना बना करके सत्संग सुनने आए हैं। अब सत्संग सुनने आए हैं कि पूरी बुनिया खाने आए हैं? कल जो मेरा कार्यक्रम था, पूज्य श्री जो संत मत के वर्तमान आचार्य चतुरानंद जी महाराज, तो कल उनके साथ में मेरा प्रोग्राम चल रहा था। उनका कल 85 जन्मोत्सव कल था। तो मैं सवेरे सवेरे गया, मैं थोड़ा उनसे मजाक भी कर लेता हूँ। तो मैं गया और एक ठो मिठाई लिया कि खाइए, तो मुँह पीछा किए। मैंने कहा खाइए, तो कहा नहीं खाएंगे। मैंने कहा आज खाना होगा। कहे क्यों? कहे हैप्पी बर्थडे। तो मुस्कुराने लगे, फिर लिए थोड़ा, पूरा नहीं खाए, थोड़ा सा लिए। मतलब उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे, इसका क्या मतलब होता है? हमने कहा कि ये आपके जमाना का फॉर्मूला नहीं, ये हम लोगों के जमाना का है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कहते हाँ धन्यवाद। उसके बाद कहते हैं कि हम नहीं चाहे छी कि हमार जन्मदिन कोई मनावे। हम कहे क्यों? कल के इससे कुछ फायदा उदा होता नहीं है। हम कहे आपको कुछ फायदा हो कि नहीं, 5000 जनता जो आया इसको पूरी बुनिया मिलता है कि नहीं मिलता? इनको पूरी बुनिया मिलता है तो उसके साथ में हम लोग भी तो बैठ करके खाते हैं। तो आपको कोई फायदा हो कि नहीं, हम लोगों की पूरी बुनिया को क्यों छीन रहे हैं आप? तो आज हमको लग रहा है कि कल तो उनका था। जब सामने मैंने बताया कि कल मेरा वाला है तो माथा पीटने लगे। मैंने कहा क्यों माथा पीट रहे हैं? कहा पंडाल यहीं लगल छे, यहीं पर जन्मदिन मना देते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, वहाँ जो लोग आएंगे वो निराश हो जाएंगे। तो कहा ठीक है, तो वहाँ तो हम लोग पूरी बुनिया दूसरे का खा के आए। अब यहाँ लगता है कि उसी का बदला चुकाना पड़ेगा हमको। तो आप यह बताइए ईमानदारी से कि सचमुच में मेरा जन्मदिन मनाने आए हैं कि पूरी बुनिया खाने आए हैं? अब इतना जोर जोर से हंसिएगा तो मकानों कहीं उड़ ना जाए ऊपर। इतना प्रसन्न हो गए, इतना हंस लिए। असल में यही जन्मदिन का गिफ्ट है।
इस संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा यदि कुछ है तो उस संपदा का नाम है हंसना, दिल खोल करके हंसना। एक हार्ट का इलाज करने वाले डॉक्टर के यहाँ हम लोगों को जाने का मौका मिला, तो वहाँ जब गए तो डॉक्टर का जो चैम्बर था, पेशेंट कोई दूसरा था, हमको अभी हार्ट अटैक हुआ नहीं है होगा भी नहीं क्यों होगा तो दूसरा कोई गया, तो वहाँ गए तो डॉक्टर के चैम्बर पर लिखा हुआ था, वो हार्ट के डॉक्टर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, तो उसके गेट पे लिखा हुआ था कि आप अपने मित्रों अपने परिवारों के बीच में कभी भी दिल खोल करके हंसे नहीं, इसीलिए आपको यहाँ फीस दे करके दिल खोलवाने के लिए आना पड़ा समझ रहे हैं? पति पत्नी एक दूसरे को देखता है तो एकदम लगता है रावण और कंस देख रहा है, भाई भाई देखता तो एकदम भैसा भैसा देख रहा है। परिवार में एक दूसरे जहां हंसी का माहौल होना चाहिए वहां तनाव का माहौल बना हुआ है, मन खिंचा हुआ है, बुद्धि खिंची हुई है, एकदम हृदय भी खुला हुआ नहीं है।